हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 प्लस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दी जो रेलवे फार्मासिस्ट के एग्जाम अपकमिंग जो नोटिफिकेशन उसका आने वाला है, तो उस एग्जाम के हिसाब से हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं और वो क्वेश्चन है 50 प्लस। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स कैन बी टेस्टेड बाय द फॉलोइंग टेस्ट। तो जो ग्रैनुल्स होते हैं उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कौन सी टेस्ट करके हम फ्लो प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, फ्लायबिलिटी टेस्ट एंड द एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज जो tan थीटा वाला फार्मूला होता है, तो उसके हेल्प से हम जो है ग्रैनुल्स की फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो टेस्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एंटेरिक कोटेड ओरल डोसेज फॉर्म रिलीज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन। तो क्वेश्चन क्या है, एंटरिक कोटेड जो होते हैं डोसेज फॉर्म का एंटरिक कोटेड जो फॉर्म होता है, तो वो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट कहाँ रिलीज करता है। तो ऑप्शन है स्टमक, कोलॉन, रेक्टम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एंटरिक कोटेड वाली जितनी भी हमारी ओरल डोसेज फॉर्म वाली जो मेडिकेशन होती है वो इंटेस्टाइन में रिलीज होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, the following is recommended as one of the drug to control the hypertension। तो ऑप्शन में से कौन सा ड्रग जो है हम हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए रिकमेंड करते हैं। ऑप्शन है मेटफॉर्मिन, इनालप्रिल, ग्लिबेंक्लामाइड एंड डाइक्लोफेनेक सोडियम। तो इनालप्रिल जो ड्रग होता है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसे हम यूज करते हैं हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन 4 है, सिस्टेमिक एसिडोसिस इज अ कंडीशन कॉज ड्यू टू दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सिस्टेमिक एसिडोसिस जो कंडीशन होती है वो किसकी वजह से होती है। ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपरकैलेमिया जो है हमारा आंसर है। हाइपरकैलेमिया यानी पोटेशियम की लेवल ज्यादा होना, उसकी वजह से क्या होता है, तो एसिड जो होता है हमारी जो ब्लड की एसिड लेवल जो होती है वो इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से सिस्टेमिक एसिडोसिस होता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द फार्मास्यूटिकल एडजुवेंट यूज्ड एज अ बाइंडिंग एजेंट फॉर टैबलेट। तो इनमें से कौन सा हम एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज करते हैं टैबलेट में। तो ऑप्शन है गॉर्गम, गम एकेशिया, अगार एंड गम ट्रैगागन। तो गॉर्गम जो हमारा फार्मास्यूटिकल एडजुवेंट है जो हम एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज करते हैं टैबलेट में। नेक्स्ट सिक्स नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नेम दी कार्डियोटोनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिजिटैलिस लैनाटा। तो डिजिटैलिस से जो हम कंस्टिट्यूएंट्स ऑब्टेन करते हैं, तो उनमें से कार्डियोटोनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑप्शन में का कौन सा है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। ऑप्शन देखिए, डायोस्जेनिन, स्क्लिलारेन, पेरुओसाइड एंड द डिगॉक्सिन। तो डिगॉक्सिन जो होता है वो हम कार्डियोटोनिक कंस्टिट्यूएंट्स में यूज करते हैं, जो डिजिटलिस लैनाटा जो प्लांट स्पीसीज है उससे ऑब्टेन किया जाता है। सेवन नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड क्रीम्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोल्ड क्रीम जो होती है कौन सी कैटेगरी में आती है। ऑप्शन देखिए, सस्पेंशन, माइक्रो इमल्शन, ओ बाय डब्ल्यू इमल्शन एंड डब्ल्यू बाय ओ इमल्शन। तो कोल्ड क्रीम जो है वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, और मॉइस्चराइजिंग जो क्रीम्स होती है वो सभी डब्ल्यू बाय ओ इमल्शन टाइप में आती है। उसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लेंट इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंसुलिन इंजेक्शन है तो कौन से रूट से हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन है इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राथिकल एंड द इंट्रापेरिटोनियल। तो सबक्यूटेनियस जो रूट होता है उससे हम लेंट इंसुलिन जो है एडमिनिस्टर्ड करते हैं डायबिटीज कंडीशन में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का, नेम द केमिकल टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैफीन। कैफीन के डिटेक्शन के लिए कौन सी केमिकल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो ये फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, म्यूरेक्साइड टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट,
केट्स टेस्ट एंड दी ब्राउन ड्रैगर टेस्ट। तो इस टेस्ट पे क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो सभी आपको अल्केलाइड ग्लाइकोसाइड टैनिन वाले जो ड्रग है उसके आपको टेस्ट पता होने चाहिए। तो कैफीन के डिटेक्शन के लिए हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज दी म्यूरेक्साइड टेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, टाइप 1 ग्लास एम्पूल आर फैब्रिकेटेड बाय यूजिंग। तो जो एम्पूल्स होती है, तो टाइप 1 ग्लास एम्पूल होती है, तो उसको हम फैब्रिकेट किस किस चीज से फैब्रिकेट करते हैं। ऑप्शन है सोडा लाइम, लैक्वियर सोडा लाइम विथ कॉपर एंड दी बोरोसिलिकेट। तो हम फैब्रिकेट करते हैं बोरोसिलिकेट से टाइप 1 ग्लास एम्पूल को। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द ड्रग कॉमनली यूज टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट प्रिवेंट के लिए हम कौन सा ड्रग कॉमनली यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट के एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, तभी इसका आंसर आप सही कर सकते हो। ऑप्शन है एसेटामिनोफेन, पैक्लिटैक्सेल, विनब्लास्टिन एंड दी वारफारिन। तो वारफारिन जो है एंटी क्लॉटिंग में आता है, जो हम यूज करते हैं प्रिवेंट करने के लिए ब्लड क्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ पायरोजन इन पेरेंट्रल्स। तो पेरेंट्रल्स में अगर पायरोजन प्रेजेंट है और उसको डिटेक्ट करना है तो कौन सी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन देखिए, शिनोडा टेस्ट, लाल टेस्ट, वैन अर्क टेस्ट एंड द ट्यूबरकुलिन टेस्ट। तो पायरोजन इन पेरेंट्रल्स में अगर टेस्ट करना है तो उसके लिए हम लाल टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन लेमन ग्रास ऑयल इज। तो लेमन ग्रास ऑयल जो है उसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स कौन सा प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है एस्करियोडोल, साइट्राल, एनिथॉल एंड दी कारोन। तो सिट्राल जो है वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है लेमन ग्रास ऑयल में। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द गिवन ड्रग इज यूज टू कंट्रोल द बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन बेड वेटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं। तो ऑप्शन है इमिप्रामाइन, एम्फेटामाइन, साल्बुटामॉल एंड दी मिथोट्रिक्सेट। तो इमिप्रामाइन जो ड्रग है वो हम देते हैं बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद में 15 नंबर का क्वेश्चन है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर। तो ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में का है। तो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज जो है एक दूसरे के इपीमर्स होते हैं। तो इपीमर्स क्या होते हैं और किस तरह से है, ये हमारा ऑलरेडी वीडियो में कवर किया गया है पार्ट, तो एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, अ सॉलिड और सेमी सॉलिड मास मीन टू बी इंसर्टेड इनटू द बॉडी ओरिफाइसेस इज कॉल्ड एज। तो जो सेमी सॉलिड या सॉलिड मास होता है जो हम बॉडी कैविटीज में इंसर्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं। ऑप्शन है कैप्सूल, टैबलेट, सपोजिटरीज एंड इनेमास। तो जो सॉलिड एंड सेमी सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जो बॉडी कैविटीज में इंसर्ट करते हैं तो उसे बोला जाता है सपोजिटरीज। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 1 टेबलस्पून इज इक्वल्स टू। तो ये फार्मास्यूटिक्स में का क्वेश्चन है। तो 1 टेबलस्पून यानी कितना ml होता है। ऑप्शन है 15 ml, 20 ml, 5 ml एंड दी 10 ml। तो 1 टेबलस्पून यानी होता है 15 ml। उसके बाद में 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एल डोपा इज अ ड्रग। तो एल डोपा जो ड्रग है वो कौन से कैटेगरी का ड्रग है। ऑप्शन है एंटी एनेमिक ड्रग, एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग, एंटी अरिथमिक एंड दी एंटी एंजाइनल ड्रग। तो एंटी पार्किंसोनिज्म जो ड्रग है उसमें हम यूज करते हैं एल डोपा। तो इस पर भी सेपरेट वीडियो जो है ऑलरेडी बनाया है कि पार्किंसोनिज्म डिसीज क्या होता है, उसके कॉजेस है, सिम्टम्स है और क्लासिफिकेशन। तो वो भी एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, patient taking MAO inhibitor are advised not to take along with the drug। तो माओ इनिबिटर मोनो अमाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है उसको इनिबिट करने वाले ड्रग होते हैं, वो किसके साथ नहीं लेने चाहिए। ऑप्शन देखिए, कैफीन, कैबेज, कोमेरिन एंड दी चीज। तो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं अगर आपको माओ इनिबिटर जो
पेशेंट जो है मेडिसिन ले रहा है तो उनको बताना चाहिए कि मिल्क प्रोडक्ट के साथ उस मेडिसिन को आप ले नहीं सकते। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, विच वन ऑफ द गिवन इज द प्रोड्रग। तो प्रोड्रग यानी क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म वाले ड्रग होते हैं जो हमारे बॉडी में जाकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो इनमें से कौन सा ड्रग जो है प्रोड्रग है? ऑप्शन देखिए, पैरासीटामोल, कैप्टोप्रिल, साइक्लोफॉस्फामाइड एंड दी क्लोरोक्विन। तो पैरासीटामोल, कैप्टोप्रिल एंड क्लोरोक्विन जो है वो प्रोड्रग में नहीं आते, वो ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में होते हैं। लेकिन साइक्लोफॉस्फामाइड जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और बॉडी में उसका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी साइक्लोफॉस्फामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द गिवन ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड बाय द हाइड्रोलिसिस। तो मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसेस होते हैं हमारे, तो इनमें से कौन सा ड्रग जो है हाइड्रोलिसिस से मेटाबोलाइज होता है? ऑप्शन है सल्फामिथॉक्साजोल, पैरासीटामोल, आइसोनियाजाइड एंड द एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का मेटाबॉलिज्म होता है बाय द हाइड्रोलिसिस से। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, the drug that binds to AT1 receptor with high affinity is। तो आपको जो है यहाँ, तो वालसार्टन जो सार्टन सार्टन वाले पूरे कैटेगरी के ड्रग होते हैं वो 81 रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और उसकी हाई एफिनिटी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी वालसार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, जेल नेल्सन मेथड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो जेल नेल्सन मेथड हम किस चीज के आइडेंटिफिकेशन, कौन से बैक्टीरिया के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हम मेथड यूज करते हैं? ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, वायरस, साल्मोनेला एंड दी विब्रियो। तो जेल नेल्सन मेथड जो होती है वो माइकोबैक्टीरियम्स होते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, टाइप 2 डायबिटीज दैट इज द नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस इज कंट्रोल्ड बाय इनहिबिटिंग एन एंजाइम। तो कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है? तो ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, अल्फा ग्लूकोसिडेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंड जेंथिन ऑक्सीडेज। तो अगर आप एंटी डायबिटिक वाला क्लासिफिकेशन देखोगे तो आपको वहां अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर कैटेगरी दिखाई देगी। तो आपका यह आंसर है अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कोल्ड स्टोरेज मींस, कोल्ड स्टोरेज यानी क्या होता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 8 to 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 37 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड। तो टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग है वो हम कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं? ऑप्शन है फॉर एयर प्यूरिफिकेशन, एज अ पेस्ट किलर, एंटी प्लाग ड्रग एंड एज अ प्रिजर्वेटिव। तो टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग होता है वो हम यूज करते हैं प्लाग डिसीज में, तो हम एज ए यूज करेंगे एंटी प्लाग ड्रग। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट इज। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में का ये क्वेश्चन है। आपको यहाँ एग्जाम्पल पूछा गया है कि हिंज जॉइंट में कौन सा एग्जाम्पल आता है। ऑप्शन है एल्बो, नी एंड एंगल। तो तीनों में जो जॉइंट होती है वो होती है हिंज जॉइंट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज अ गुड कोलेस्टेरॉल। तो गुड कोलेस्टेरॉल किसे बोलते हैं? ऑप्शन है HDL, LDL, LSD एंड BHC। तो HDL जो है वो गुड कोलेस्टेरॉल होता है, इसका मीनिंग होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, द इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन इज गिवन टू प्रिवेंट। तो एंटीटॉक्सिन जो इंजेक्शन हम लेते हैं तो हम किसके लिए लेते हैं? तो देखिए ऑप्शन है टिटेनस, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड टाइफॉइड। तो टीटी का इंजेक्शन जो होता है टिटेनस टॉक्साइड के लिए हम यूज करते हैं एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, total number of ATP molecule generated by glucose metabolism under the aerobic condition are।
तो जो हमारी टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल है कितने जनरेट होते हैं अगर हम ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं एरोबिक कंडीशन में, तो वो टोटल एटीपी जनरेट होती है हमारी 38। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का, विटामिन सी डिफिशियंसी कॉजेस। विटामिन सी की डिफिशियंसी अगर हुई है तो कौन सा डिसीज होता है? ऑप्शन है बेरी, सेकेंड है नाइट ब्लाइंडनेस, सी है स्कर्वी एंड डी है मायोक्सोडेमा। तो स्कर्वी जो डिसीज होता है वो विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, ड्रग यूज्ड इन एक्यूट आयरन पॉइजनिंग। अगर आयरन पॉइजनिंग हुई है तो उसमें हम कौन सा एंटीडोट या कौन सा ड्रग यूज करते हैं? ऑप्शन है BAL, कैल्शियम एसिटेट, डेस्फेरोक्सामाइन एंड दी पायरिडॉक्सिन। तो आप देखिए यहाँ एक ट्रिक है, आयरन जिसे हम फेरस भी बोलते हैं, और यहाँ ऑप्शन में जो आपको आंसर है उसमें आपको फेरी दिखाई देगा, तो आपका आंसर हो जाता है दैट इज दी डेस्फेरियोक्सामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, फ्लैश पॉइंट ऑफ एरोसोल प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय। तो एरोसोल प्रोडक्ट जो होता है तो उसका फ्लैश पॉइंट हम डिटरमाइन कौन से apparatus से करते हैं? ऑप्शन है पिक्नोमीटर, रियोमीटर, कोल्टर काउंटर एंड टैग ओपन कप apparatus। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टैग ओपन कप apparatus। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयली इंजेक्शंस आर स्टरलाइज्ड बाय। तो ऑयली इंजेक्शंस जो होती है वो कौन से स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज करते हैं? ऑप्शन है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, बी है टिंडिलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग एंड द रेडिएशन। तो ऑयली इंजेक्शन जो होती है वो हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोड्रग इज। प्रोड्रग यानी क्या होता है? ऑप्शन है डमी ड्रग, इसेंशियल ड्रग, रेयरली रिक्वायर्ड ड्रग एंड रिक्वायर्ड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन बॉडी टू बिकम एक्टिव। तो हमने पहले ही बताया प्रोड्रग इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और हमारे बॉडी में उसका ट्रांसफर किया जाता है एक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द रिक्वायर्ड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन बॉडी टू बिकम द एक्टिव। उसके बाद में 35 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, फैंकोनी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ एक्सपायर्ड। कौन से ड्रग, अगर कौन सा ड्रग एक्सपायर्ड है और आप उसको ले रहे हैं तो फैंकोनिन सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन देखिए, एम्पिसिलिन, वैंकोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड द टेट्रासाइक्लिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपको फैंकोनी सिंड्रोम हो सकता है। उसके बाद में 36 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द डोप टेस्ट यूज्ड फॉर चेकिंग द एफिकेसी ऑफ। तो डोप टेस्ट होती है हम किस चीज की एफिकेसी चेक करने के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन है HEPA फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, सेंट्रीफ्यूज एंड द सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। तो डोप टेस्ट जो है वो हम HEPA फिल्टर के एफिकेसी चेक करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, the rate of filtration is expressed by the which law? ऑप्शन है फ्लिक्स लॉ, स्ट्रोक्स लॉ, डार्सी लॉ एंड द अरेनियस इक्वेशन। तो फिल्ट्रेशन रेट जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं इन दी डार्सी लॉ में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द डार्सी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, डेडली नाइटशेड लीफ इज। तो ये किसका सिनोनिम है ये आपको बताना है, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में का ये जो है क्वेश्चन है। ऑप्शन है डिजिटालिस लैनाटा लीफ, वसाका लीफ, बेलाडोना लीफ एंड दी लोबेलिया लीफ। तो बेलाडोना अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका सिनोनिम में आता है डेडली नाइटशेड लीफ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट इन हनी। हनी में कौन सी शुगर का कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट अमाउंट में होता है? ऑप्शन है लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज एंड दी फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज का जो है शुगर कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होता है हनी में। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रिकंस्टिट्यूटेड BCG वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन। तो BCG वैक्सीन जो होती है वो रिकंस्टिट्यूटेड वाली, तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो देखिए 3 आवर्स, 6 आवर, 18 आवर एंड 24 आवर। तो उसका जो होता है वो यूज करनी होती है हमारी 6 आवर में। उसके बाद में 41 नंबर का क्वेश्चन है, इंडोल रिंग प्रेजेंट इन।
तो इंडोल जो है वो बेसिक रिंग है, तो कौन से ड्रग में वो प्रेजेंट होती है? ऑप्शन देखिए, आइसोनियाजाइड, मेट्रोनिडाजोल एंड दी फेनोबार्बिटोल एंड इंडोमिथासिन। तो यह आपको देखिए इंडोल इंडोल एंड इंडोमिथासिन, तो ये कोरिलेट कर रहा है। तो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द इंडोमिथासिन। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन है, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज गिवन बाय दी। तो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट है वो किसके लिए होती है? ऑप्शन है रेजिन, अल्कालॉइड, टैनिन्स एंड दी ग्लाइकोसाइड्स। तो टैनिन्स के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज दी गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का, बेसिक रिंग सिस्टम्स प्रेजेंट इन डायजेपाम। डायजेपाम में बेसिक रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है? हमारे पास ऑप्शन है डाई अमाइनो पायरिमिडीन, ट्राई अमाइनो टेरिडीन, 1,4 बेंजोडाइजेपिन एंड दी बाइगोनोइड। तो डाइजेपाम का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उस पे आपको बेंजोडाइजेपिन रिंग दिखाई देगी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी 1,4 बेंजोडाइजेपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, सुक्रालफेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो सुक्रालफेट जो ड्रग है वो किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? डिसीज के लिए। तो अगर आप एंटी अल्सर का क्लासिफिकेशन देखते हो तो आपको वहां सुक्रालफेट दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको फार्माकोलॉजी के सभी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपके हाथ से ना निकले। तो ऑप्शन देखिए, हाइपरटेंशन, एलर्जी, डायबिटीज एंड दी अल्सर। तो अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए हम सुक्रालफेट नाम का ड्रग यूज करते हैं जो एंटी अल्सर कैटेगरी में आता है। उसके बाद में 45 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, टिन्निटस इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ। टिन्निटस यानी रिंगिंग साउंड इन द ईयर, ईयर में जो है रिंग 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 करके ऐसे साउंड बजता है ऑटोमेटिकली। तो कौन से ड्रग का वो साइड इफेक्ट है? ऑप्शन देखिए, मॉर्फिन, एस्पिरिन, प्रोप्रानोलॉल एंड दी क्विनिन। तो क्विनिन ड्रग के कॉमन साइड इफेक्ट में आता है हमारा टिन्निटस साइड इफेक्ट। नेक्स्ट 46 नंबर का क्वेश्चन है, एंटी एचआईवी ड्रग सैक्विनेविर इज। तो यहाँ आपको कैटेगरी पूछी गई है, जो एंटी एचआईवी ड्रग है सैक्विनेविर तो कौन से सब कैटेगरी में आता है? ऑप्शन देखिए, प्रोटीएज एक्टिवेटर, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, प्रोटीएज इनिबिटर एंड नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। तो जो सेक्विनेविर नाम का ड्रग होता है, वीर वीर वाले जो ड्रग होते हैं वो प्रोटीएज इनिबिटर में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द प्रोटीएज इनिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेनिंग बैक्टीरिया। तो ऑप्शन में के किस में बैक्टीरिया नहीं होते हैं प्रेजेंट? ऑप्शन है सॉइल, आइस, डस्ट एंड द ब्लड। तो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं, आइस में भी होते हैं और डस्ट में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारा जो ब्लड होता है उसमें बैक्टीरिया नहीं होते। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वर्ड इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर द मेडिकल सुपरविजन कैन बी फाउंड ऑन लेबल ऑफ ड्रग बिलोंगिंग टू। तो ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस दिया गया है वो लेबल में होता है। किसी भी अगर मेडिसिन आप ले रहे हैं तो कोई कोई मेडिसिन में ये आपको वहां लिखा होता है कि एक्सेप्ट अंडर द मेडिकल सुपरविजन। तो वो कौन से शेड्यूल में आता है, बिलोंग करता है, ये आपको यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एच, शेड्यूल सी एंड दी शेड्यूल जी। तो शेड्यूल जी वाले सभी ड्रग होते हैं उसमें वो डेंजरस ड्रग होते हैं जो आप मेडिकल सुपरविजन के एक्सेप्ट के सिवाय ले नहीं सकते। उसके बाद में 49 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, शेड्यूल एफ एफ इज कंसर्न विथ। तो ये फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स सब्जेक्ट में का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है स्टैंडर्ड फॉर ब्लड बैंक, बी है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, सी है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक एंड डी है स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो यह भी एक ट्रिक्स है। देखिए एफ एफ सेम सेम है और दो है, और हमारी जो आंखें होती है वो भी सेम होती है और दो होती है। तो ऐसे आपको कोरिलेट करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन है हमारा,
330 mg of aspirin is to be filled in hard gelatin capsule, which is the appropriate capsule size. तो इसके लिए आपको चार्ट पता होना चाहिए कैप्सूल साइज का, यानी कितनी mg वाला पाउडर कितने साइज के कैप्सूल में हम फिल करते हैं। तो अगर आपका एस्पिरिन पाउडर 330 mg है, वो आपको कैप्सूल में फिल करना है, तो आपको 1 नंबर की कैप्सूल साइज होती है वो लेनी होगी और उसमें फिल करना होगा। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा चार्ट जो है पढ़ना है, कोई भी उसमें क्वेश्चंस आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का, क्लोरामफेनिकॉल इज अ। तो यहाँ आपको क्लोरामफेनिकॉल की मैकेनिज्म बतानी है। ऑप्शन में है नैरो स्पेक्ट्रम एंड बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक, सेकेंड है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक, सी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक और डी है नैरो स्पेक्ट्रम एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। तो क्लोरामफेनिकॉल जो ड्रग है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी में आता है और वो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करेगा, यानी पूरा का पूरा किल नहीं करेगा बैक्टीरिया को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का, यह मॉर्फिन सल्फेट कम अंडर विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो डीएनसी एक्ट जो है उसके कौन से शेड्यूल में हमारा मॉर्फिन सल्फेट आता है। ऑप्शन है एक्स, के, एच एंड जी। तो मॉर्फिन जो है वो डेंजरस सब्सटेंस है, ड्रग है, तो वो हमारा आता है अंडर द शेड्यूल एक्स में। उसके बाद में 53 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच टैबलेट डज नॉट रिक्वायर द डिसइंटीग्रेंट। तो हम जो है कौन सी टैबलेट है जिसमें हम डिसइंटीग्रेंट ऐड नहीं करते हैं या फिर वो रिक्वायर्ड नहीं होते। ऑप्शन देखिए, सबलिंगल, बक्कल, इफरवेसेंट एंड डिस्पेंसिंग टैबलेट। तो इफरवेसेंट टैबलेट जो होती है उसमें हम डिसइंटीग्रेंट ऐड नहीं करते, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में 54 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, HLB वैल्यू ऑफ डिटर्जेंट इज। तो डिटर्जेंट की HLB वैल्यू आपको पूछी गई है, तो इसके लिए HLB स्केल वाला जो चार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। तो HLB वैल्यू होती है डिटर्जेंट की 13 to 15 में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर का, रिफाम्पिसिन इज नॉट ओनली यूज्ड इन टीबी बट आल्सो यूज्ड इन। तो रिफाम्पिसिन जो ड्रग होता है वो हम सिर्फ टीबी में ही नहीं और कौन से डिसीज कंडीशन में हम यूज करते हैं ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन है अमेबियासिस, मलेरिया, लेप्रोसी एंड दी सिफिलिस। तो लेप्रोसी जो ड्रग है उसमें हम रिफाम्पिसिन देते हैं और टीबी में भी जो है रिफाम्पिसिन ड्रग देते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबीसी एनालिसिस डील्स विद। तो देखिए एबीसी एनालिसिस किसके रिगार्डिंग है। ऑप्शन है ब्लड ग्रुप, इन्वेंटरी कंट्रोल, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड दी फार्माकोडायनामिक। तो अगर आपने इन्वेंटरी कंट्रोल पढ़ा होगा तो आपको वहां एबीसी एनालिसिस दिया होगा। तो एबीसी एनालिसिस जो होती है वो डील्स है विद द इन्वेंटरी कंट्रोल। तो ये थे हमारे टोटल 56 क्वेश्चन, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर द आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम। तो ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस जो है अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और चैनल का नाम है इजी फार्मा विद कल्याणी।